अग्रिम श्रृंखला में अगला रस है हमारा शांत रस। विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होकर रस रूप में परिणित होता है तो शांत रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, ना हर भूलो ना जग भूलो, रहो इस तरह जिंदगानी में जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में। अगला उदाहरण देखिए कि तू करता तू भया, मुझ में रहे न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। यहां दोनों ही उदाहरणों में शांत रस की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात निर्वेद स्थायी भाव है और रस शांत है। कि जिस प्रकार से ना हर भूलो कि हे मानव, इस संसार में अगर तू आया है तो ऐसा नहीं है कि भाई सन्यास ले ले और भगवान भजन में ही लग जाए, बल्कि क्या करना है, इस संसार में और परमात्मा में दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए कि ना तो हर को भूलो और ना ही इस संसार को भूलो, बल्कि इस तरह अपनी जिंदगानी में रहो कि जिस तरह से कमल तालाब के शांत पानी में शांत रहता है और अपनी सुंदरता का परिचय संपूर्ण संसार को कीचड़ में खिलकर देता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी दलदल में अगर हम आ गए हैं तो हमें दलदल में फंसना नहीं है, बल्कि दलदल में कमल की भांति खिलकर अपनी ख्याति चहुं दिशा में फैलानी है। ऐसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे निराकार ब्रह्म, तू करता, अर्थात मैं तुझे पुकारता पुकारता तुझ में ही समा गया हूं और अब मुझ में हूं, अर्थात मैं की भावना या अहंकार की भावना नहीं है। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू, अर्थात इस संसार में आकर जो मैं अहम में डूबा हुआ था, अब मेरा वह अहम दूर चला गया है और अब मुझे इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूं उधर तेरे ही दर्शन होते हैं। अगला रस है हमारा वत्सल रस, अर्थात इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। परिभाषा उपर्युक्त ही रहेगी, बस स्थायी भाव के स्थान पर यहाँ पर वात्सल्य स्थायी भाव आ जाएगा और शांत के स्थान पर वत्सल रस आ जाएगा। इसके उदाहरण देखिए कि केलिकत कान घुटरु अनु आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत, अर्थात छोटे कन्हैया घुटनों के बल घुटनों चलते हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं और मणियों से जड़ित सोने के आंगन में, जो आंगन किसका है, नंद बाबा के घर का, अर्थात नंद बाबा के मणि जड़ित सोने के आंगन में अपने छवि, अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं और किलकारी मार रहे हैं। इसमें शिशु बाल रूप का दर्शन होने के कारण वात्सल्य रस है। अगला उदाहरण देखिए भगवान राम का कि भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लिपटाई, अर्थात भगवान राम जब भोजन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि भोजन करते ही करते वह किलकारी मारते हुए चंचल चित होने के कारण इधर उधर मौका पाते ही उठकर भाग जाते हैं और किलकारी मार रहे हैं और अपने मुख पर दही और ओदन अर्थात भात लिपटाए हुए दौड़ रहे हैं, जिनकी बाल छवि को देखकर राजा दशरथ और माता कौशल्या सहित समस्त माताएं आनंदित हो रही हैं और उनके हृदय में बालकों के प्रति वात्सल्य हिलोरे ले रहा है। अगला रस है हमारा
भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है हमारा भक्ति रस। रस की श्रृंखला में अगला रस है हमारा भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति, अर्थात ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में जो श्रद्धा भाव होता है, ऐसा भगवान के प्रति जो भाव है वह भगवत विषयक रति कहलाता है। परिभाषा वही रहेगी, बस हमें रस का नाम और स्थायी भाव ही बदलना है। उदाहरण देखिए कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोए, जातन की झाई परें श्याम हरित दुति होए। अर्थात कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे राधा, मेरी इस संसार रूपी भव बाधाओं को तुम हर लो। हे राधा, तुम कैसी हो? नागरी, अर्थात चतुर हो। हे चतुर राधा, इस संसार रूपी भव सागर में मेरी जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उन सभी का तुम हरण कर लो, क्योंकि जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। क्योंकि हे राधा, तुम्हारे तन की झाई माने परछाई पड़ते ही सांवले रंग के श्री कृष्ण भी हरित छवि वाले हो जाते हैं। क्योंकि सीता का जो वर्ण है वह पीत वर्णी श्वेत वर्ण है, अर्थात गौर वर्ण की है और पीत वर्णी है, और भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला। और जब पीला और नीला मिला दिया जाता है तो हरित वर्ण की उत्पत्ति होती है। अगला उदाहरण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान राम का ही एकमात्र नाम आधार है इस भव सागर से पार उतरने के लिए। अर्थात किसी भी प्रकार की व्रत उपवास यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति सत्य का पालन करते हुए राम नाम का सच्चे हृदय से बारंबार स्मरण करता है तो उसे सांसारिक मोह माया बाधाएं नहीं सताती हैं और अंत काल में भी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे संपूर्ण रस उदाहरण सहित पूर्ण होते हैं